हेलो दोस्तों, मैं राजूलाल कुमावत और आज बात करेंगे कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी का पूरा रोड मैप। जो मैंने तैयार किया था पूरा रोड मैप, जो ऐसे मैंने तैयारी करी थी, जिसे जिस हिसाब से जो मैंने रोड मैप बनाया था, उसके हिसाब से जो आपके लिए मैंने रोड मैप बनाया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को अच्छे से देखें एक बार, और बारीकी से एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, ताकि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो कि आपको तैयारी के अंदर एक थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाए आपको कि भाई मुझे कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग तैयारी करना चाहते हैं लेकिन एक स्टार्टअप नहीं मिलता है, एक प्रॉपर जो जिस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए, जिस प्रॉपर स्ट्रेटजी जो अपनानी चाहिए वो उनको नहीं मिल पाती है। और फिर क्या होता है कि उस वैसी तैयारी जो करना चाहते हैं वैसी तैयारी हो नहीं पाती है। तो मैंने एक पूरा रोड मैप बनाया है कि भाई कैसे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए और कैसे आपको एक शुरुआत करनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। और जब आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, कभी कभी आधा अधूरा ज्ञान भी नहीं लेना चाहिए अपने को। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो आधा अधूरा ज्ञान लेके सोचते हैं कि यार हमने बहुत कुछ ले लिया है और अब हम पढ़ लेंगे, अब इस बार तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा होता तो आज दुनिया में सभी नौकरी लगे होते हैं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जो जॉब लगने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कितना समय निकलता है वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपना काफ़ी समय इसमें गंवाया हुआ है। काफ़ी, जैसे आप लोग सोचते हैं वैसे खूब सोचा हुआ है। खूब लोग बताते थे कि ऐसे कर ले ऐसे कर ले, लेकिन नहीं किया। तो फिर पछतावा होता था, जब सिलेक्शन नहीं होता तो बहुत दुख होता था। तो आपके लिए जो रोड मैप है उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखो, मैंने कुछ चीज़ें आपको यूट्यूब पे बता रखी है, लेकिन अब उसको कैसे कनेक्ट करना है वो आपको बता देता हूँ पहले मैं ना। तो देखो, सबसे पहले आप शुरुआत करते हो, सबसे पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना है। जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है जो पहले आई हुई है, उसका एक बार आप नोटिफिकेशन RSMSSB की साइट पे जाना, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। उसमें आप कैंडिडेट कॉर्नर में जाकर और वहाँ पर आप जाना, तो वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन वाला मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसके बाद उसको देखना, उसमें जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके जो एज है, एज कितनी होनी चाहिए, उसके अलावा आपके जो और भी जितने डाउट हैं लगभग लगभग उसके अंदर पूरी PDF के अंदर लिखे हुए हैं सारे नियम। तो एक बार उसको ज़रूर पढ़ना आप। ठीक है, उसके अंदर सिलेबस भी लिखा हुआ है, उसको भी ज़रूर पढ़ना। जब आप उसको पढ़ोगे ना तो आपको एक क्लियर कट थोड़ा कुछ बहुत कुछ पता चलेगा उससे, कि यार हाँ यार, इसमें ये एज लिमिट है, मैं इसमें आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा हूँ। हाँ, इसकी ये योग्यता है, क्या मैं इसके अंदर आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि आपको एक क्लियर कट हो जाएगा कि हाँ यार, अब मुझे इस भर्ती के लिए मैं एलिजिबल हूँ, इसकी तैयारी मुझे करनी चाहिए। जब मानस बन जाएगा ना, तब असली शुरुआत होती है। वो समझिए, जब मन बना लिया ना, तब ये समझिए कि आपने आधी जंग तो जीत ली, बस आपको बस काम ही करना है और सिलेक्शन ही लेना है। लेकिन क्या होता है कि जब आप शुरू से ही गलत डायरेक्शन में चले जाओगे तो फिर क्या होगा कि कितनी भी मेहनत कर लो वो आपके काम नहीं आने वाली। मेहनत कब काम आएगी? जब आप सही डायरेक्शन में काम करोगे, ठीक है, तभी आप काम कर पाओगे, बाकी आप नहीं कर पाओगे ना। तो आपको वहाँ से सही डायरेक्शन पकड़नी है कि हाँ भाई, मैं एलिजिबल हूँ और सब कुछ सही है मेरा, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मुझे इतना इतना काम करना है, इसका ये सिलेबस, ये सब कुछ अनुमान लगा लेना। फिर जो एनालिसिस करना आपको सिलेबस का, फिर आपको चाहिए बुकें। ये मैंने पूरा डिटेल में आपके जो विस्तृत एनालिसिस है, पूरा मैंने इसी यूट्यूब चैनल पे कर रखा है। राजू कुमावत के नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी जो अभी वीडियो आया, इसका पूरा मैंने 3-4 वीडियो डाले हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर है, 2 पेपर होने वाले हैं। जो फर्स्ट पेपर है उसका पूरा एनालिसिस कर रखा है कि आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किस सब्जेक्ट में, पूरा डिटेल से सब टॉपिक भी उसमें बता रखे हैं कि इसके अंदर ये सब टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा एक और एनालिसिस होता है कि पेपर का एनालिसिस। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको पुराने जो पेपर हैं, पुराने जो किस पैटर्न पे पेपर आते हैं, उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पिछली भर्ती में तो पेपर थे नहीं। तो कुछ और भर्तियाँ होती है कहीं और स्टेट की, किसी से उससे अनुमान लगा के हमने तैयारी करी थी। लेकिन अब क्या है, आपके पास थोड़ा सा पुराने पेपर है तो आपको उसका अनुमान लगाना है कि यार इस भर्ती के अंदर, इस पेपर के अंदर ये जो पुराने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, इतने क्वेश्चन इससे पूछे। लेकिन ये भी आपके लिए मैंने सुविधा कर दी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने इसका भी वीडियो डाल रखा है कि भाई फर्स्ट पेपर से और सेकंड पेपर से किस पार्ट से या किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए हैं, वो भी मैंने लिख रखे हैं, सारे आपको बता रखा है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है उसका भी पूरा सिलेबस का एनालिसिस कर रखा है। ठीक है, जब मैंने वो उसका एनालिसिस किया था तब एक पेडागोजी का पार्ट छूट गया था, उसको भी मैं आपको कवर कर दूंगा, डाल दूंगा। मैंने उसमें बना रखा था, सब कुछ सेट था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होने के कारण से मैंने उसको वहीं स्किप कर दिया था। तो वो मैं अलग से डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो पूरा रोड मैप है आपका तैयारी का, जो आपको बूस्टअप देता है, ये मैंने उसके अंदर डाल रखी है। इवन फर्स्ट पेपर की जो कितनी जो बुकें कौन सी पढ़नी है, ये भी डाल रखा है, जो मैंने पढ़ी थी वो। बाकी आपके हिसाब से आप देख लेना, लेकिन जो मैंने पढ़ी है वो मैंने उसके अंदर पूरा डाल रखा है कि यार ये बुकें मैंने पढ़ी थी और इसके अनुसार मैंने तैयारी करी थी, तो मेरा लगभग उससे क्वेश्चन बैठे और मेरा काम बन गया।
ठीक है। रही बात सेकंड पेपर की बुकें, जो उसकी बुक डालनी है मुझे, तो उसका जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वीडियो बना के उसका पूरा आपको पूरी बुक दे दूंगा मैं। लेकिन देखो क्या है कि इसके अंदर जो मटेरियल मिलता है, जैसे बाहर से कहीं दूसरी बुक अपन लेते हैं, रेफरेंस बुक लेते हैं, तो उसके अंदर जो मटेरियल मिलता है अपने को वो इंग्लिश में मिलता है। अब थोड़ा सा समस्या ये रहती है कि बहुत सारे लोग हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, जिन्होंने पीजीडीसी करा है, वो हिंदी मीडियम को ज़्यादा समझते हैं, और बाकी जो बीटेक वगैरह करी है तो वो इंग्लिश में थोड़ा समझ जाते हैं। बहुत से लोगों को आजकल जो लेटेस्ट जो जनरेशन है उनको तो इंग्लिश आती है, लेकिन क्या होता है कि उस समय जो अब फ़र्क पड़ता है कि किसको इंग्लिश अच्छी लगती है, किसको नहीं लगती। तो जो कंटेंट है आपका टेक्निकल है, वो कंटेंट लगभग आपको ज़्यादातर इंग्लिश में ही मिलेगा। और क्या है कि क्वेश्चन जो इंग्लिश में समझने में भी इंग्लिश में थोड़ा समझ में आ जाते हैं, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी ये रहती है, तो आप कोशिश करना है कि हिंदी में इंग्लिश में समझे। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको नहीं आता है तो उसका तरीका बता दूंगा कि इसको कैसे बाइलिंगुअल कन्वर्ट करना है, या फिर हिंदी में कन्वर्ट करके कुछ जो मेन जो शब्दावली है उसको आपको इंग्लिश में रखना है। तो ऐसा कुछ हो जाता है, मैंने इसको ट्राई करके देखा था, जो नोट्स बन जाते हैं ऐसे जैसे चाहिए आपको वैसे। थोड़ा सा आजकल क्या है कि ज़माना एआई का है, थोड़ा एडवांस ज़माना है, तो आप उसके अनुसार काम करोगे तब भी हो जाएगा आपका। ठीक है, तो जो सेकंड पेपर की बुकें हैं वो आपको मैं बहुत जल्दी बता दूंगा कि कैसे करनी है। तो आपको रोड मैप समझ में आ गया कि भाई आपको शुरुआत कहाँ से करनी है। आपको पहले नोटिफिकेशन देखना है, फिर आपको सिलेबस जो है पूरा उसको देखना है, उसको एनालिसिस करना है, क्योंकि उसके वीडियो मैंने डाल रखे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको एनालिसिस हो जाने के बाद आपको बुक वगैरह परचेज कर लेनी, स्टार्ट कर लेनी। अब कुछ लोग ऐसा आते हैं जो बुक से या ऐसे नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आजकल क्या है कि सोशल मीडिया और इस पर बहुत ज़्यादा एक्टिव होने के बाद पढ़ाई की इच्छा ख़त्म हो जाती है, या फिर एक एज के आने के बाद इच्छा वो मर जाती है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, अगर आप कोचिंग लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप कोचिंग लो तब भी आप सेल्फ स्टडी को आप साइड में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जितनी आप सेल्फ स्टडी करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होता है। जितना आप खुद रिसर्च करोगे, खुद मटेरियल कलेक्ट करोगे, खुद जो मटेरियल आपने कहीं कोचिंग से पढ़ा भी है, अगर उसको और एनालिसिस करके उसको डीपली समझने की कोशिश करोगे तो आपको ज़्यादा याद रहता है। चलो इसका एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ समझाता हूँ। जैसे आजकल क्या हो गया, सोशल मीडिया पर अपन सब रील देखते हैं, फेसबुक पे कहीं पे भी, फेसबुक पे देख लिया, इंस्टाग्राम पे देख लिया, यूट्यूब पे बहुत सारे आजकल रील्स का ज़माना है। लेकिन क्या होता है कि जब आप रील देखते हो ना, तो आपका जो माइंड है वहीं चला जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपका टाइम कितना निकला और कैसे वो ख़त्म हो गया टाइम। तो ये अब अगर आपसे कोई पूछे कि आपने जब 5वीं रील देखी या छठी रील जो पहले आपने देखी थी वो कौन सी थी, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी रील देखी। तो इससे क्या होता है कि दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होने की स्थिति में आ जाता है। तो इस थोड़ी इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। एटलीस्ट तैयारी करते वक्त तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें, तो आपके लिए सही रहेगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।